एक बात मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये जो होममेड एलोवेरा ऑयल मैं घर पे बनाने वाली हूँ, इसमें मैं एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हर्बल मिक्सचर भी ऐड करने वाली हूँ, जिसकी वजह से ये जो ऑयल की बेनिफिट्स हैं, ये जो ऑयल का गुण है ना, वो 4-5 गुना ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसीलिए इस ऑयल का वीडियो, मतलब ये जो वीडियो है, इसको पूरा का पूरा देखिएगा, आप स्किप मत करिएगा बीच में, नहीं तो कहीं आपसे मिस हो जाएगा कुछ, तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट में नहीं मिल पाएगा। और अच्छा, एक बात कही गई है कि जिस चीज पे आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वही चीजें आपके लिए वर्क करती हैं, और जिस चीज पे आप यकीन ही नहीं करते, भरोसा ही नहीं करते, वो चीजें आपके लिए वर्क भी नहीं करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल चीजों पे सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल चीजें हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग जिंदा हैं, नेचर की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। अगर नेचर नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। तो नेचुरल चीजों पे आप सबको यकीन करना ही चाहिए। मुझे चीजें भले ही थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं, ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक बात और है कि अगर जो चीजें आप शॉर्टकट तरीके से हासिल करते हैं, वो जल्दी ही आपके हाथ से चली जाती हैं। इसी तरीके से होता है कि जो चीजें बहुत जल्दी इफेक्टिव होती है ना, तुरंत ही इफेक्ट कर देती हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करती हैं। लेकिन नेचुरल चीजें धीरे धीरे वर्क करती हैं, लेकिन वो चीजों को आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करती हैं। साथ ही जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं। मुझे नेचुरल चीजों पे बहुत ज्यादा यकीन है, इसीलिए मैं अपने हेयर केयर में, स्किन केयर में मैक्सिमम नेचुरल चीजों का ही यूज करती हूँ। और यकीन करिए मेरा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हेयर से रिलेटेड। अगर थोड़ा मोड़ा कभी प्रॉब्लम होता भी है तो मैं नेचुरल चीजों का यूज करती हूँ और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ होममेड एलोवेरा ऑयल, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आपके बालों का झड़ना रोकेगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा, साथ ही हेयर रिग्रो होने में भी हेल्प करेगा। और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो मैं इस ऑयल को बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक मैंने फ्रेश एलोवेरा लीफ ली हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये फ्रेश एलोवेरा लीफ है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रेश एलोवेरा लीफ का यूज करिए, उसमें से जेल आप निकाल के यूज करिएगा, वो ज्यादा फायदेमंद होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एलोवेरा जेल के अंदर ना बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है, ए होता है, सी होता है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और जिसकी वजह से ये हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। साथ ही जो हेयर के फॉलिकल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, और ये स्कैल्प से डैंड्रफ को भी हटाने का काम करता है। तो एलोवेरा हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसका जेल निकालने का तरीका आपको बता देती हूँ। इसको आप कट कर लीजिए स्क्वायर शेप में, और फिर उसके बाद एक चम्मच की हेल्प से बहुत ही अच्छे से आप निकाल लीजिए। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने कम से कम इतना ज़्यादा लिया हुआ है, मतलब मेरा जो एलोवेरा लीफ था ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, जैसे कि आपने देखा। तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एलोवेरा जेल था, तो मैंने इतना क्वांटिटी में लिया है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये कम से कम छोटी सी कटोरी जो होती है उससे एक कटोरी तो होगा ही, कम से कम 5 टेबल स्पून के करीब होगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले जेल निकाल लीजिए आप अच्छे से। जेल निकालने के बाद मैं यहाँ पे और इंग्रेडिएंट भी ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लेमन का पूरा लेमन यूज़ करने वाली हूँ, उसका लेमन का सिर्फ जूस नहीं निकालने वाली हूँ, पूरा का पूरा लेमन में यूज़ करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आंवला और फेनुग्रीक सीड और कलौंजी सीड। तो आंवला और जो कलौंजी सीड होता है वो हमारे बालों से पिगमेंट लॉस को रोकता है, तो आपका जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही आपके बाल जो ग्रे हो चुके हैं वो भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में ही हो जाए। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो आप 6-7 महीना, 1 साल आपको लग सकता है आपके जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है उसको स्टॉप करने में। साथ ही जो बाल ब्लैक हो गए हैं उसको काला करने में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओवरनाइट या फिर 1 महीना 2 महीना में ही नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको वर्क करने में। जैसे ग्राइंड कर लीजिए आप, ग्राइंड हो गया है अभी, आप देख सकते हैं इसका मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि बेस ऑयल यहाँ पे इकट्ठा करूँगी, मतलब इसमें बेस ऑयल डालूंगी मैं। बेस ऑयल का मतलब है कि जिस ऑयल में मैं बनाने वाली हूँ ये ऑयल, मतलब इन्फ्यूज जो जिस ऑयल में करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, यहाँ पे बेस ऑयल के तौर पे। मैं इसमें और ऑयल भी मिक्स करूँगी, लेकिन हीट नहीं मैं करूँगी, हीट मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल को ही करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बेस ऑयल हमारा है, तो इसको मेल्ट कर लीजिए। ये मेल्ट हो गया अभी, आप देख सकते हैं। ये जो हमने बनाया था पेस्ट उसको ले लिया है मैंने, और इसको मैं बहुत ही आराम से पैन में डाल दूंगी। और इसको क्या करना है ना कि आपको तली पे इसको लगाना है,
जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं फैला दूंगी पूरा नीचे तली में, ताकि जब गैस हमारा, जब देख सकते हैं आप कि ये हीट हो रहा है, तो डायरेक्ट फ्लेम जो है वो इस पे ही लगे, जो हमारा मिक्सचर है उस पे लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज होके ऑयल में आ जाएगा। अगर तेल नीचे रहेगा ना, तो क्या होगा कि तेल ही आपका गर्म होगा, तो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप अच्छे से नीचे तली में फैला लीजिए। अभी आप देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा उबल रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत तेज़ आंच है, लेकिन आपने देखा अभी बहुत धीमी आंच थी। तो इसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे करते रहिए। बीच बीच में गैस बंद भी कर दीजिएगा, ताकि आपका जो ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए। तो अभी आपने देखा मैंने गैस बंद कर दिया था, और अगेन मैं थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर से गैस को ऑन कर लूँगी। और आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम लो फ्लेम पे किया है, लोवेस्ट फ्लेम, उससे ज़्यादा लो नहीं हो सकता वो। अब मैं क्या करूंगी कि इसको बहुत ही अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। फिर आराम से इसको बहुत ही पेशेंस के साथ अब पकाइएगा, अदरवाइज आपका तेल खराब हो सकता है। तो जब आपको लग रहा होगा कि आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो उसको जो गैस है उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आपका ऑयल ठंडा हो जाता है, तो अगेन गैस पे इसको चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगा आपका ऑयल, और ऑयल आपका ख़राब भी नहीं होगा, और जो ये मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा आपके ऑयल में, और आपकी ऑयल की जो गुडनेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया है तेल। इसको ठंडा भी कर लिया मैंने, अब इसको स्ट्रेन कर लूँगी मैं। तो इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें और ऑयल मिक्स करूँगी, और इसमें एक हर्बल मिक्सचर भी ऐड करूँगी। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं चल रही हूँ हर्बल मिक्सचर रेडी करने। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून मोरिंगा लीफ पाउडर यानी सहजन की पत्ती का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ब्रह्मी लिया है, और ये 1 टेबल स्पून भृंगराज का है। फिर उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून तुलसी के पत्ते का जो पाउडर होता है उसको मैं डालूंगी। और ये जो मिक्सचर है इसको मैं ये जो ऑयल है उसके अंदर डाल दूंगी, और इसको एज इट इज आपको छोड़ देना है, इसको स्ट्रेन नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड यानी तीसी का जो तेल होता है तीसी का जो तेल होता है उसको मैंने डाला, यानी फ्लैक्स सीड ऑयल डाला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आर्गन ऑयल डाल रही हूँ, और देख सकते हैं आप ये सारे ऑयल्स ना बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी मैंने डाला। तो ये सारे ऑयल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और इसको हीट नहीं करना है आपको, हीट सिर्फ कोकोनट ऑयल को करना है। बाद में जब आपका एक बार ऑयल इन्फ्यूज हो जाता है, अच्छे से बन जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें डालिए। फिर उसके बाद इसको आपको स्टोर करके रख लेना है। तो देख सकते हैं आप मैंने कितने अच्छे से मैसअप कर लिया है। लेकिन अभी क्या करना है कि अच्छे से इसको जो ऑयल है इसको एक बॉटल में, ग्लास की बॉटल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की बॉटल में आप स्टोर करके रखें। तो ग्लास की बॉटल में हमेशा स्टोर करके रखिएगा इस तेल को। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने स्टोर करके इसको रख लिया है। अब आराम से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जितने दिन आप यूज़ करेंगे यूज़ कर सकते हैं आप, बट आपको इसको स्ट्रेन नहीं करना है। जो मैंने हर्बल मिक्सचर डाला था उसको इसी में छोड़ देना है। अगर आप इसका यूज करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे बेबी हेयर्स आ जाएंगे। मेरे बहुत सारे बेबी हेयर्स आए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल दिख रहे होंगे आपको। ये बहुत सारे बेबी हेयर्स आ गए हैं मेरे, तो इसकी वजह से आपके बालों की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मुझे एक थम्स अप भी दे दीजिए। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।